भारतीय किसान आज भी प्रतिकूल परिस्थितियों में जीता है। वह स्वयं को सदा कर्ज और प्रकृति की प्रतिकूलताओं से घिरा पाता है, पर वह हताश और निराश नहीं होता, सदा मुस्कुराता रहता है। मित्रों नमस्कार, मैं श्याम आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात लेकर आया हूं। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के खेत में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुरकिया जमाएगा। चाहे जाड़े में मरेंगे, पर बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे देना, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरीरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू तो जरा, क्या उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल? मैं कहती हूं तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर मर कर काम करो और जब फसल हो तो उसे लगान में दे दो। लगान चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए मैं ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भयानक जंतु की भांति उसे घूर रहा था। वह जाकर रुपए निकाल लाई और हल्कू के हाथ पर रख दी। फिर बोली, तुम छोड़ दो एक खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंसे तो नहीं खानी पड़ेगी। ऐसी खेती किस काम की कि मजूरी करके लाओ और उसे भी इसमें झोंक दो, उस पर से धौंस सहो। हल्कू ने रुपए लेकर और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपने दीनता के भार से दबा जा रहा था। मित्रों, इस प्रकार इस कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।